नमस्ते। नमस्ते। हाँ, दूसरी बार सुनाई दिया, पहली बार सुनाई नहीं दिया शायद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ उपस्थित चंदाराम जी स्कूल के संचालक श्री, शिक्षक, आचार्य, विद्यार्थी, प्राउड पेरेंट्स और जो भी आमंत्रित है, सबको सबसे पहले प्रजासत्ताक दिन की खूब खूब शुभेच्छाएं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने उपस्थित हैं सबको इनाम मिले हुए हैं, तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी ऐसे ही लाइन में इनाम लेने के लिए जा रहा था। हिना के जैसे मेरे साथ में मेरे दो फ्रेंड्स घर पे प्राइजेस छोड़ने के लिए आए थे, तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। लाइफ की बेस्ट मेमोरीज है ना, स्कूल की रहती है, सही में देखने को जाए। सबको, बच्चे को ऐसा होता है कि कॉलेज में जाए, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में स्कूल याद आती है। तो ये बेस्ट मेमोरी है स्कूल की, जो कभी भूली नहीं जाती है, भुलाई भी नहीं जाती है। तो ये जो आनंद है, जो मस्ती है, वो आप संजोए रखो, क्योंकि जीवन भर यही साथ रहने वाली है। अभी एक विद्या का त्रिवेणी संगम मंदिर है। ये मंदिर में बच्चे, आपकी बातचीत बंद हो तो मैं चालू हो जाऊं। फर्स्ट टू रो। ये विद्या का त्रिवेणी संगम मंदिर है। यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और संचालक तीनों का त्रिवेणी संगम हो रहा है, और तीनों के ध्येय और जवाबदारियां अलग अलग है, लेकिन तीनों मिलके भारत का भविष्य बना रहे हैं। तो ये ऐसा मंदिर है जहां, अपने मंदिर में जाते तो हम जूते चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं ना, तो मैं सोचता हूं कि ये मंदिर ऐसा है जहां हर एक को, विद्यार्थी, शिक्षक, संचालक, सबको अपने ईगो के, अपने द्वेष भाव के, अपने जो भी बुराइयां है वो सब मंदिर के बाहर रख के अंदर आएंगे, तो प्रभु के पास जो लेने के लिए आए हैं वो अच्छे से ले पाएंगे। ये हर एक को ये करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर में जाके जो पाना है वो नहीं पाए तो मंदिर में आने का कुछ मतलब नहीं है। अभी विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने देखा कितने सारे बच्चे लोग, ऑलमोस्ट सब बच्चे लोग को इनाम मिले हुए हैं। तो ज्ञान के साथ में भी, हमारे गुजराती में बोले छे सूचको, ज्ञान के साथ में जो जीवन जीने की कला वो सिखाई जाती है। अलग अलग कंपटीशन के द्वारा हर एक बच्चे में जो सर्जन शक्ति है वो निखारने का, वो तलाशने का काम यहाँ हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? देखो, हर एक बच्चा एक रफ डायमंड है, और यहाँ के शिक्षक वो डायमंड को कट करके उनको शेप देते हैं, और शेप देने के बाद में जो बच्चे में जो अलग अलग कट करके शेप देने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है, तो ही डायमंड की वैल्यू बढ़ती है। और वही काम ये शिक्षक को कर रहे हैं। मैंने देखा हर एक बच्चे को ऑलमोस्ट इतनी सारी स्पर्धा में इनाम मिले हैं। तो हर एक बच्चा यहाँ आ रहा है कुछ पाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, लेकिन आप में की जो खूबी है उसको कट करके पॉलिश करने का काम ये सब शिक्षक कर लेते। तो ये शिक्षकों के लिए पहले से जोरदार तालियां। एक बड़े महानुभाव ने बोला था कि 84 लाख जन्म के फेरे लेने के बाद मनुष्य देव मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। 2 बार 84 लाख जन्म के फेरे लेंगे ना तो भारत में जन्म मिलता है, और जब 3 बार 84 लाख जन्म के फेरे घूमेंगे ना तो शिक्षक का जन्म मिलता है। तो ये बहुत ही असाधारण चीज है, बहुत ही पुण्यशाली आत्मा है। जितने भी आपके शिक्षकगण हैं, बहुत ही पुण्यशाली आत्मा है, जिसके पास से आप देखो वो वहीं के वहीं रहते हैं। वो 35 साल से 30 साल से चंदाराम जी में ही है, लेकिन समय के साथ आपको
टक्कर मारे, ऐसा खड़ा करने का काम करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, आप शिक्षक वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन वो लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट है जब भी कोई माँ बाप के बाद में शिक्षक को ही मिलती है। तो आपका जीवन बनाने में जितना बड़ा योगदान शिक्षक का है, किसी का नहीं हो सकता। और सही में मैं बोलना चाहूंगा कि शिक्षक जो गुरु बनने की कगार पे है, उसके बहुत सारे रोल मॉडल बच्चों के रहेंगे। जो शिक्षक है वो गुरु बनने की कगार पे रहे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा शिक्षकों को कि सिर्फ शिक्षक बन के मत रहो, गुरु बनते जाओ। हर दिन प्रतिदिन कुछ ऐसा करो कि आप भी गुरु के लेवल तक पहुंच पाओ, क्योंकि हर एक गुरु के लिए जो सम्मान रहता है वो बच्चों में बढ़ता रहता है। शिक्षक का मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, जीवन की हर एक कलाओं में आगे बढ़ाना भी शिक्षक का धर्म है। संचालक मुझे बहुत सारी यहाँ से माहिती मिली। संचालक ऐसे होने चाहिए जो दूरंदेशी देख के यहाँ जो जरूरत है वो पूरी पाए। और मैंने देखा चंदाराम जी के संचालक गण इतनी सारी फैसिलिटीज आप लोग को दे रहे कि आपका बच्चा, कोई भी बच्चा कहीं भी पीछे ना रह पाए। तो आज समाज में कंपटीशन के जमाने में तुम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत है वो दूरंदेशी से समय के साथ परिवर्तन करते हुए संचालक आप लोगों को दे रहे हैं। तो उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे बहुत बार लगता है कि 75 साल की आज़ादी के बाद में आज़ादी मिली है, लेकिन क्या सही में मानसिक तौर पे हम आज़ाद हुए हैं क्या? मुझे बहुत बार प्रश्न उठ रहा है। क्या अभी भी हम भाषा के, वहाँ की संस्कृति के अंदर दबे हुए नहीं है? मानसिक तौर पे गुलाम नहीं है क्या? 75 साल के बाद भी हमें हमारी संस्कृति की, हमारी अपनी मातृभाषा की, हमारी धरोहर की उतनी फिक्र है क्या कि आज भी हम 75 साल के बाद वही विदेशी भाषा के पीछे दौड़ रहे हैं? विरोध नहीं है अंग्रेजी भाषा का या कोई भी विदेशी भाषा का, विरोध नहीं है, लेकिन जो अपना होता है वो अपना होता है, वो सच्चा होता है, वो लास्ट तक अपने साथ रहता है। कोई एक पेड़ रहता है, पौधा रहता है, उसको बीच में से काटो और फिर उठा के दूसरी जगह पे उसको जमीन में गाड़ के फल फूलने के लिए रखो, तो क्या वो फलेगा फूलेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अपने मूल से कटा हुआ है। ऐसे ही आज की पीढ़ी अपनी सनातन संस्कृति से, अपने संस्कार से, अपनी भाषा से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। जब वो कट जाती है अपनी भाषा से, देखो धर्म परिवर्तन से ना सिर्फ पूजा पद्धति बदलती है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन जब भी भाषा होते हैं ना तो वाणी, वर्तन, व्यवहार, संस्कृति और ये सब मिला के भारतीयता हम खो देते हैं। जब भी आचार विचार, वाणी, वर्तन, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति ये सब अपना नहीं रहता है तो हम काहे के भारतीय? तो हमको भारतीयता पे भरोसा है, गर्व है, तो हमें हमारी मातृभाषा पे भी गर्व होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबको अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। अंग्रेजी की जहाँ जरूरत है उतना सीखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बेस्ट अंग्रेजी एज ए लैंग्वेज सीखना ही चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को, अपने मूल को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे अंग्रेजी मीडियम के बच्चे मैंने देखा है कि आज का कल्चर हो गया कि अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो मुंह बिगड़ जाता है। क्यों? अपने ही संस्कारों से, अपने ही भाषा से मुंह बिगड़ना क्यों चाहिए? अभी देखो एक 75 साल के बाद ऐसा दौर आ रहा है कि भारत विश्व में सबसे आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि लास्ट 10 साल से हम वापस अपनी सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम विश्व में आज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी पहचान नहीं है। हमें हमारी योग्यता पे भरोसा नहीं है, हमें हमारी धरोहर पे भरोसा नहीं है।
जब भी फॉरेन वाले, दूसरी कंट्रीज वाले हमारी योगा पे या हमारी संस्कृत के लिए कुछ करते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं, लेकिन हम खुद अपने देश में उसके लिए कुछ नहीं करते। तो बहुत गलत बात है कि आज भी हम मानसिक तौर पे अपनी गुलामी से बाहर नहीं आए, और उसी का नतीजा है कि अभी की जो पीढ़ी है, अभी की जो जनरेशन है, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आता है। जो जमीन ने आपको वो लायक बनाया कि आप फॉरेन जाके पढ़ो, फिर यहाँ आके बोलते हैं डर्टी इंडिया। जो जमीन ने आपको वो लायक बनाया कि आप फॉरेन जाके पढ़ो, अब वहीं आके फिर डर्टी इंडिया बोलते हो। क्या किया मैंने भारत के लिए, क्या किया मैंने अपने देश के लिए? जिसने लायक बनाया उसको ही हम आके वापस गाली देंगे, तो ये कहाँ के संस्कार हो गए? क्योंकि वहां के रंग में रंग के हम हमारे संस्कार भूल जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे प्यास लगी है, मेरे सामने कुआं है, मेरे पास गड़ा भी है, मेरे पास डोरी है, तो मैं रस्सी से गड़े को बांधूंगा और कुएं में डालूंगा। ऐसे ही डालूंगा तो क्या पानी भरेगा? नहीं ना। क्या करना पड़ेगा? उसको झुकाना पड़ेगा। थोड़ा झुकाऊंगा तो थोड़ा पानी उसमें आएगा, फिर वो पानी की वजह से और थोड़ा पानी आएगा, फिर पूरा भरेगा। उसका मतलब क्या है? कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, झुकना चाहिए। किसी से कुछ पाना है, ज्ञान पाना है, कुछ सीखना है, तो गुरु मान के उसके पास में नम्र भाव से, विनम्र भाव से उसका मान रख के, झुक के कुछ सीखना चाहिए। अभी गड़ा भर गया, रस्सी से ऊपर ले लिया, अभी मुझे प्यास लगी है लेकिन मुझे पानी ऐसे ही गड़े रख के पिला पाओगे? क्या करना पड़ेगा? गड़े को वापस झुकाना पड़ेगा। तो जब भी हम कुछ बन जाए, सफलता पा ले, सक्सेस है ऐसे मान ले अपने आप को, लेकिन किसी को देने के लिए झुके नहीं, ईगो रखे, घमंड रखे, किसी को ह्यूमिलेट करे, तो किसी को कुछ पिला पाओगे? किसी को कुछ दे पाओगे? तो किसी को कुछ देना है तो भी झुकना पड़ेगा। तो ये नम्र भाव, विनम्र भाव जीवन में रहना जरूरी है। कुछ पाने के लिए भी झुको, और सब कुछ होने के बाद तुम्हारे पास जो है वो देने के लिए भी विनम्र बन के रहो। ये जीवन का फंडा रहेगा, तो तुम कुछ पा भी लोगे और जीवन में कुछ दे भी लोगे। देना क्यों है भाई? जीवन में जवाबदारियां एक स्पाइरल के जैसे बड़ी होती रहती है। पहले खुद के लिए जवाबदारी होती है, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने कौम के लिए, फिर अपने देश के लिए, फिर पूरे दुनिया के लिए, प्राणी मात्र, जीव सजीव सबके लिए, पर्यावरण के लिए। तो ऐसे धीरे 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 जवाबदारी का क्षेत्रफल बड़ा होता रहता है। लेकिन जब हम खुद की जवाबदारियां नहीं निभा पाए, तो क्या हम बाकी की ये जो जवाबदारियां निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे। इसके लिए खुद के लिए कुछ बनना पड़ेगा, और उसके लिए खुद को स्वस्थ, तंदुरुस्त और तैयार करना पड़ेगा, तो ही हम हमारी जवाबदारियां निभा पाएंगे। तो हर एक बच्चे को यहाँ जिसके लिए हम आए हैं, पढ़ाई के लिए आए, देखो हर एक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना जरूरी नहीं है। और भगवान ने हर एक बच्चे को जन्म इसी लिए दिया है कि हर एक में कुछ ना कुछ एबिलिटी है। वो सिर्फ एबिलिटी को अपने को तलाशना है, फिर उसको कट करके, पॉलिश करके लोगों के सामने लगाना है। वैल्यू बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, और जिसकी वैल्यू जो कम है उसकी वैल्यू है ना, गोल्ड है, कम है, इसके लिए उसकी वैल्यू है। तो जब आप दूसरों से डिफरेंट रहोगे, जब आप में जो एबिलिटी है दूसरे से अलग रहेगी, तो आपकी वैल्यू रहेगी। शायद आप पढ़ाई में कम नंबर लाते हो, चलेगा, लेकिन आपके पास में एक ऐसा हुनर है जिससे आप दूसरों से अलग हो, तो आपकी वैल्यू आप खुद बढ़ा पाओगे। और यही रस्सी है जो संचालक रूपी गड़े को साथ में बांध के आपको ज्ञान रूपी पानी पिला रहे हैं। तो ये सब शिक्षक एक रस्सी है जो आपको
घड़े से बांध के पानी, दान रूपी पानी पिलाने में मदद रूप हो रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वो सोच के आगे बढ़ना है। और मैं एक बात बोलूँगा, सफलता ज़्यादा पैसा कमाने में नहीं है, सफलता ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं है। सफलता अपनी जवाबदारियां निभा के अच्छे से खुश होके जीने में सफलता है। तो बहुत सारे ऐसे मानते रहेंगे कि ज़्यादा पैसा रहेगा, डबल डिग्री ले लिया, पैसा बहुत हो गया, गाड़ी बंगला हो गया तो सफल हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है। सफल होने के लिए अपनी जवाबदारी, जो आदमी अपनी जवाबदारी से भागेगा वो सफल कभी भी नहीं हो पाएगा। तो पहले अपनी जवाबदारी निभाओ, फिर अपने को मनपसंद चाहिए ऐसी आनंदमय जिंदगी गुजारो, उसको सफलता बोली जाती है। मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ, सही में आप अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ो, गुजराती मीडियम में भी पढ़ो, लेकिन अपनी मातृभाषा पे गर्व होना बहुत ज़रूरी है। अपने रूट्स के साथ आप जब कट जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जो गवा दोगे और वो वापस नहीं आ पाएगी। तो मेरी एक नम्र विनती है कि अपनी मातृभाषा पे खुद तो गर्व करो और दूसरे की मातृभाषा को भी मान दो, क्योंकि हर एक की मातृभाषा में कुछ ना कुछ ऐसा है जो भारत को भारत बना रहा है। भारत एक विविध भाषाओं का देश है ना, तो सब मिलके भारत बनता है। तो अपनी संस्कार और संस्कृति को संवारने का, सजाने का, आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा दौर आया है। और नसीब से नई शिक्षण नीति भी ऐसी ही है। मैंने बोला ना, 10 साल में हमें हमारी पहचान करवाई है, हमारी संस्कृति की पहचान करवाई है। और अभी पढ़ाई में भी अब तक जो गलत चल रहा था, गलत इतिहास चल रहा था, गलत मान्यताएं चल रही थी, वो चेंज होके नई शिक्षण नीति में भी जो हक है, जो बच्चे का हक है कि माँ के पेट से जो भाषा उसने सीखी है वो भाषा में ज्ञान लेना, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में लेना, वो हक है बच्चे का। वो आसान है। कोई भी चीज़ जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें आती है, जो तुम्हें आसानी से समझ में आती है, वो बहुत आसान कर देता है तुम्हारी पढ़ाई को। तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी मदर टंग की फेवर में आई हुई है। तो हमें हमारी मातृभाषा के साथ में कुछ ना कुछ हमारी जवाबदारियां निभा के आगे बढ़ना है। खुद का नाम, स्कूल का नाम और भारत का नाम रोशन करना। जिसने इनाम लिया, पेरेंट्स सबको खूब खूब शुभेच्छाएं। आगे बढ़ो, खुद के लिए भी करो और अपने देश के लिए भी कुछ ऐसा करो कि स्कूल को, अपने पेरेंट्स को एक गर्व महसूस हुए कि हाँ, मेरे बच्चे ने कुछ ऐसा किया। ये पेरेंट्स बहुत, आपके पेरेंट्स भी बहुत सब नसीब वाले हैं कि चंदाराम जी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये पेरेंट्स ने स्पेशली अपने बच्चे लोग को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया रहेगा कि उनके बच्चे में जो प्रतिभा है वो आसानी से बाहर ले आए। ऐसे में हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे को ऐसा वातावरण घर में दीजिए कि बच्चा अपने में रहेली प्रतिभा को बाहर लाने में सक्षम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों पेरेंट्स को। और यहीं मैं अच्छी यादें लेके यहाँ से जा रहा हूँ। चंदाराम जी स्कूल को, मैडम को खूब खूब धन्यवाद, मुझे ये मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। और एक अनाउंसमेंट करना बाकी है। आप लोग ने इतनी सारी कंपटीशन जीती हुई है, पहले भी मुंबई गुजराती की कंपटीशन जीती हुई है। हम लोग ने एक भजनोत्सव करके कंपटीशन डिक्लेयर की हुई है, जिसमें 31 जनवरी के पहले आपको, आप खुद आपके पेरेंट्स के साथ में, भजन मंडली के साथ में, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में, अलग अलग बहुत सारी 10-12 कैटेगरियाँ बनाई हुई है। उसमें आपको सिर्फ भजन गा के वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो के रूप में आपको ऑनलाइन लिंक पे भेजना है। ऑनलाइन लिंक आपके मैडम के पास में है, वो आपको फॉरवर्ड कर देगी। तो मैं चाहूँगा कि आप में रहेली प्रतिभा पूरे देश में, पूरी दुनिया तक पहुँचे। और ये ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपकी प्रतिभा दुनिया तक पहुँच पाएगी और हमारी धरोहर पहुँचाने के लिए आप साक्षी बनेंगे। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मुंबई गुजराती संगठन की ओर से ये कुछ पुस्तकें आपकी पुस्तकालय के लिए मैं लाया हूँ, जिसमें स्पोकन अंग्रेजी की, देखो यहाँ अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी एज ए लैंग्वेज सीखनी है, फास्ट सीखनी है। तो ये दो पुस्तक ऐसी है जिसमें गुजराती में स्टोरी है, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है, यानी दोनों मीडियम वाले, गुजराती वाले इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश वाले गुजराती सीख सकते हैं। फिर अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश की फारूक सर हमारे थे साथ में, उनके बहुत बढ़िया एक बुक है वो लाया हूँ। और मातृभाषा में हमारे जो आर्टिकल्स जन्मभूमि में आ रहे थे उनकी एक संकलित की हुई बुक है, वो भी मैं आपकी लाइब्रेरी के लिए लाया हूँ। तो वो मैं आपके संचालक और शिक्षक को दे रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। फोटो ले ले लेना आपका फोटा ले आमा ले बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर बुक।